प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम लोग लॉकडाउन का जो तीसरा सप्ताह है और तीसरा रविवार है, उसमें हम लोग प्रभु की आराधना अपने अपने घरों से कर रहे हैं। प्रभु के भवन बंद हैं सब जगह और हम लोग उसकी स्तुति और आराधना अपने घरों पे रह के कर रहे हैं। जैसे कि लगातार हम लोग आप लोगों के संपर्क में हैं और व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू सब लोग कोई लाइव प्रार्थनाएं हो रही हैं, कहीं पे लोग अपनी प्रेयर की रिक्वेस्ट दे रहे हैं और सारी चीज़ें पूरे सप्ताह की हम लोगों के पास एकत्रित होती हैं और हम कुछ समय कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग सुनते हैं, कुछ गीत हम लोग गाते हैं। और जिन भाई और बहनों के पास भी समय है, आप उस क्लिप को देखकर प्रभु के साथ थोड़ी देर के लिए संगति कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर के नाम के द्वारा, और जैसा कि लगातार एक छोटा सा गीत गाकर हम प्रभु का जो परमेश्वर की जो बातें हैं वो हम लोग आपस में शेयर करते हैं। तो आज का जो गीत है वो है परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। तो हम लोग इस छोटे से गीत को थोड़ा सा, इसमें एक वर्ष हम लोग गाएंगे और उसके बाद प्रभु की बातें सुनेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस कलाम का दिया और दिया में सकी जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए कि परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध का कलाम कर दिया और परमेश्वर ने हमें एक माँ की तरह आज तसल्ली दे रहा है। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम हर वर्ष एक मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और आज भी जो सप्ताह है, जो दूसरा मई मंथ का जो दूसरा सप्ताह होता है, उसको एक मदर्स डे के रूप में पूरा संसार उसको मनाता है, पूरा संसार उसको सेलिब्रेट करता है। और आज उसी विशेष दिन को हम स्मरण कर रहे हैं। चाहे वो वैसे तो माता का महत्व हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो जननी है हमारी, और हम प्रत्येक दिन माता का हमें आदर करना चाहिए, माता को प्रत्येक दिन सम्मान देना चाहिए, माता को प्रत्येक दिन प्रेम करना चाहिए, माता की प्रत्येक दिन केयर करनी चाहिए, माता की प्रत्येक सुख दुख का उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। परंतु आज जबकि एक विशेष दिन है, आज पवित्र दिन है, हम लोग अपने अपने घरों में हैं, हम प्रभु के भवन में नहीं जा पा रहे एक बार फिर से, लेकिन प्रभु हमसे कुछ बातें कहना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह का खुद यहाँ पे उपस्थिति है। प्रभु यीशु मसीह की जो खुद यहाँ पे बातें हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति की तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ सिखाना चाह रहा है आज के दिन के अंदर। और आज भी प्रभु यीशु मसीह का वो जिम्मेवारियाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सदैव एक सी हैं जो कई वर्ष
पूर्व या कई हजारों वर्ष पूर्व जो उसकी हम लोगों के प्रति जो कि परमेश्वर का प्रेम था, वो आज भी वही है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से उतना ही प्रेम करता है जो उसने कई वर्ष पूर्व या हम लोगों के साथ किया। मेरे अजीज़ों, जो कि एक प्रभु यीशु मसीह का एक जो क्रूस पे जो प्रभु यीशु मसीह जब सेक्रीफाइस हो रहे थे, क्रूसिफाइड होते उस समय, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को, उस पीड़ा में, उस दर्द में, उसने उस वचन को जो है क्या अपने चेले के साथ और अपनी माता के साथ शेयर किया था। और वो हमें मिलता है यूहन्ना और उसका 19वां अध्याय और उसका 26वां पद है और 27वां पद, 26 और 27 पद है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा कि ये तेरी माता है, और उसी समय से वे चला उसे अपने घर लेके चला गया। मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह आज का दिन एक मदर्स डे पे या माता के प्रति प्रभु यीशु मसीह कितने रिस्पॉन्सिबल थे, कितने जिम्मेदार व्यक्ति थे। प्रभु यीशु ने उसको यहाँ पे जो है क्या इस वचन में या इस अध्याय के अंदर यूहन्ना के द्वारा जो है क्या यहाँ पे हम लोगों को एक सीख देके प्रभु यीशु मसीह हमें देके गया, एक टीचिंग हमें देके गया कि हमें किस तरह से अपनी माता का जो है क्या ख्याल रखना है। मेरे अजीज़ों, जब प्रभु यीशु मसीह को ये महसूस हुआ कि अब मैं शारीरिक रूप से जो है क्या अपनी माता की देखभाल नहीं कर पाऊंगा, अब मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी माता की देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को ये जिम्मेवारी दे दी। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखो, उन्हें माता से कहा कि हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। रेजीजो एक एग्रीमेंट, एक जिसको कह सकते हैं कि भाई एग्रीमेंट उसने करवाया दोनों का, यूहन्ना और अपनी माता का, कि अपनी माता से भी कह रहा है, अपनी माता को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि देख ये तेरा पुत्र है, और चेले से कह रहा है, यूहन्ना से कह रहा है कि देख ये तेरी माता है। मेरे अजीजों, दोनों को प्रत्यक्ष रूप से सामने रखकर, अपने सामने दोनों को इंडिकेट करा प्रभु यीशु मसीह ने कि ये तेरी माता है, और माता से कहा कि ये तेरा पुत्र है। और एक एग्रीमेंट उन दोनों का करवा के गया अपने आप को जाने से पहले। प्रभु यीशु मसीह, उसको पता था कि अब मैं अपनी माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अपनी माता की देखभाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संसारिक तौर पे उसको एक माता को एक पुत्र की आवश्यकता थी। और उसके और भी भाई रहे होंगे जो उसके रियल ब्रदर्स रहे होंगे, लेकिन उसने उसको आत्मिक रूप से और उसको एक परमेश्वर के तौर पर जो है क्या उसको चुना, यूहन्ना को, अपनी माता की देखभाल के लिए। कई बार मेरे अजीज़ों ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी कि हमारे जो रियल हमारे बच्चे होते हैं, जो रियल हमारे पुत्र और पुत्रियाँ होते हैं, वो हमारी देखभाल नहीं कर पाती हैं, हमारी देखभाल नहीं कर पाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी कलीसिया के लोग हैं, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, वो हमारे बच्चों से ज़्यादा जो है क्या हमारी देखभाल करते हैं, हमारे बच्चों से ज़्यादा हमारी केयर करते हैं, हमारे बच्चों से ज़्यादा हमारी जो है क्या वो हर तरह की जो है ज़रूरतों की पूरी करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बाहर हैं या बच्चे जो है कि दूसरे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे उतनी जल्दी से नहीं आ पाएंगे। लेकिन उस समय कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? जो हमारे आस पड़ोस में, जो हमारी कलीसिया में, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो हमारी इन जिम्मेवारियों को पूरी करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को यहाँ पे रखा है। शायद वहाँ पे उसके जो रियल ब्रदर सिस्टर्स थे वो नहीं आए हो डर के मारे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चेला वहाँ पे खड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह को वो दिखाई दिया चेला, माता दिखाई दी अपनी, अपना चेला दिखाई दिया। और उसने इंतज़ार नहीं किया कि मेरा सगा भाई आएगा या मेरी सगी बहन आएगी तब मैं उनसे बोलूँगा कि भाई माँ का ध्यान रखना। नहीं मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने जो उस समय उसे उचित लगा, जो उससे उस समय सिचुएशन दिखाई दी, उसने अपने चेले को माता की जिम्मेवारी दे दी। मेरे अजीज़ों, हम लोग संसार में रहते हैं,
हम लोग जैसे कि इस समय माहौल बना हुआ चारों तरफ डर भय का है, तो आज हम एक दूसरे को कॉल करके, यदि कोई बच्चे बाहर हैं तो वो अपनी माता के, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि मेरी माता का ध्यान रखना, मेरे पिता का ध्यान रखना, मेरे अजीज़ों का ध्यान रखना, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरे अजीज़ों, जब हमें कोई जिम्मेवारी मिलती है, जब हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो हमें जो है क्या उसको किस तरह से निभाना है। सबसे बड़ी बात, आज एक माता की जिम्मेवारी आज हमें मिली हुई है। आज हमें, जबकि मदर्स डे पे हम ये मनन कर रहे हैं, तो आज हमें एक माँ की जिम्मेवारी दे रखी है हमें परमेश्वर ने। आज हमें शायद पिता हमारे बीच में ना हो, चाहे कई बार ऐसा होता है कि माता पहले चली जाती है, कई बार पिता पहले चले जाते हैं, लेकिन जो भी परमेश्वर ने हमें सामने रखा हुआ हमारे, चाहे वो माता चाहे पिता है, मेरे अजीज़ों, हमारी जिम्मेवारी है कि हम किस तरह से उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। आज परमेश्वर ने तो अपनी जिम्मेवारी को निभाया। उसने यहुना और माता का जो एक मेल करवाया और उसने कहा कि माँ, ये तेरा बेटा है, और बेटे से कहा ही तेरी माता है। और वो ऐसा नहीं उसने कहा यहुना ने कि नहीं भाई मैं ये जिम्मेवारी नहीं निभा सकता, मुझे तो तूने प्रचार के लिए करा हुआ, मुझे तो तूने बोला जाके दुनिया में प्रचार करो, तो मैं इसकी देखभाल कैसे करूँगा। यहुना क्या है, उसी समय से वे चेला उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीज़ों, हम अपने काम काज, अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकते। हम ये सोचें कि हम, हमारी ड्यूटी बहुत सख्त है, हम ये सोचें कि हम जो है क्या बहुत दूसरे शहर में रहते हैं, हम सोचें कि हमारे पास इतना क्या कहते हैं, हमारी इनकम नहीं है कि हम अपने माता का ध्यान रख सकें। कोई भी बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं मेरे अजीज़ों। परमेश्वर ने हमें सिखाया है यहुना के द्वारा कि यहुना उसी समय उसको चेला जो है, उसी के चेले उसको अपने घर लेके चला गया। मेरे अजीज़ों, हमें जो भी जिम्मेवारियां दी जाती हैं, हमें बहाना नहीं बनाना है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारी माता हमारे साथ रहना पसंद नहीं करती, हमारी माता बड़े भाई के साथ रहना पसंद करती है, छोटे भाई के साथ रहना पसंद करती है, या मेरे पास इतना जो है क्या कमरा नहीं है, मैं उनका इंतज़ाम नहीं कर सकता, या मेरे पास इतनी वस्तुएं नहीं है कि मैं उनका ध्यान नहीं रख सकता। मेरे अजीज़ों, बहाना हमें नहीं बनाना। यदि हम माता को प्रेम करते हैं, यदि रियल में मदर्स डे को या मदर डे को सेलिब्रेट करते हैं, मेरे अजीज, जो साल में एक बार दे के मदर को एक बार चॉकलेट दे दी, उनको फूल थमा दिए, उनको हम लोग जो है कि बैंकेट हॉल में या किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना खिला दिया, और पूरे साल उनको निगलेक्ट कर दिया, उनको जो है कि इग्नोर कर दिया, ऐसा मदर्स डे नहीं है। प्रत्येक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण, हमें जब तक हमारी माता जीवित है, जब तक हमारी माता प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने, हमारी जिम्मेवारियां इस मदर्स डे पे कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह एक जिम्मेवार व्यक्ति बने, हम यमुना की तरह एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, तभी हम कह सकते हैं, तभी हम सोच सकते हैं कि हम मदर्स डे को जो है क्या सेलिब्रेट करें, या हम अपनी माता को जो है क्या सही तरह से हम उसको प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करना दिखाना नहीं है। यदि हम फ़ोटोएं बड़ी बड़ी खींच के जो है क्या फेसबुक पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, और बड़े बड़े लंबे लंबे उनके लिए हम जो है क्या बातें लिख देते हैं माता के फेवर के अंदर, और उस दिन सब लोग हम लोग शेयर करते हैं, मेरे ऐसी सो इससे ज़्यादा जो महत्व रखता है कि हम माँ की प्रत्येक दिन कितनी केयर कर रहे हैं, हम अपनी माँ को प्रत्येक दिन कितना उसका ख्याल रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है मदर्स डे की। तो मेरे अजीज़ हो, परमेश्वर ऐसा करे कि जो भी हमारे बीच में हमारी माता, हमारा संबंध जो है क्या प्रभु यीशु मसीह ने जैसा यहुना और माता का संबंध बनाया था, उसी तरह हमारा भी अपने माँ बापों के साथ संबंध बना रहे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हमने अपनी माता के प्रति यदि कोई गलत बात बोली अपनी माता को, या कोई गलत उसके साथ व्यवहार किया है, तो आज समय है कि हम उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। ये भी अब मदर्स डे पे उनके लिए एक अच्छा तोहफा होगा कि हम पूरे साल भर में यदि कभी हमने उनका दिल दुखाया हो, कभी उनके लिए गलत बोला हो, कभी उनकी केयर ना करी हो, तो हम आज उनसे माफ़ी मांग कर भी जो है क्या हम अपने आप को जो है क्या हम अपने हृदय को जो है क्या उनके प्रति धन्यवाद दे सकते हैं, अपनी माँ के प्रति जो पूरे वर्ष हमारी सेवा करती है। तो मेरे अजीज़ों, बहुत से ऑप्शंस हैं। हम व्हाट्सएप के द्वारा उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, हमसे दूर है, हम फ़ोन के द्वारा उनसे माफ़ी मांग सकते हैं यदि हमसे दूर हैं, यदि हमारे सामने तो हम उनसे प्रत्यक्ष रूप से माफ़ी मांग सकते हैं। तो ये भी मदर्स डे के अंदर जो उनके लिए सच्चा प्रेम है और सच्चा उनके सामने जो है क्या सेलिब्रेट है मदर्स डे का। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, सारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारा वैभव, सारी कायनात, सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड के रचने वाले परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर आपका है। आपने प्रभु सृष्टि रची,
चंद्र सूर्य तारागण सब बनाए प्रभु, ग्रह बनाए प्रभु, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपनी धुरी पे घूम रहे हैं और कई हजारों वर्षों से सब अपने अपने कार्य में लगातार प्रभु अपने अपने ब्रह्मांड को परमेश्वर सही तरीके से चला रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह। पिता, मनुष्य जाति को बनाया, प्रकृति को बनाया, मानव जाति को बनाया, मानव ने पाप किया, यीशु को परमेश्वर आपने भेजा। हमने पाप किया, मानव जाति ने पाप किया, प्रभु यीशु ने बलिदान दिया और उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर हम उद्धार हमारा हुआ। और लेकिन प्रभु हम अभी भी पिता परमेश्वर गुनाहों में पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर जो पाप और गुनाह है पिता परमेश्वर, वो पूर्ण रूप से नहीं मिटा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हम प्रयत्न तो करते हैं प्रभु उन पापों से दूर होने का प्रभु, लेकिन हम फिर उन्हीं पापों में चले जाते हैं। हमें क्षमा करना प्रभु यीशु मसीह। आज इस पवित्र दिन के अंदर प्रभु हम लोग प्रवेश करे हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह है प्रभु कि हम उठे, स्तुति और आराधना कर रहे हैं प्रभु। लेकिन बहुत से लोग प्रभु इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। बहुत से लोग परमेश्वर, चाहे वो प्राकृतिक मौत के कारण गए, चाहे कोरोना के कारण गए, कोविड के कारण गए, यीशु आप उनकी आत्माओं का न्याय करें। और जो अजीज प्रभु बेसहारा हो गए प्रभु, जो परमेश्वर बेसहारा हो गए प्रभु, उनका प्रभु सहारा बने, उनकी सुधि लीजिए प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता, तमाम चारों ओर पूरे संसार के अंदर प्रभु इस समय दुख है, निराशा है, डर है, भय है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु। जब तक का जीवन है प्रभु तेरी स्तुति और आराधना में बिता सके प्रभु। हम लोगों को प्रभु, सबको प्रभु हिम्मत और ताकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थनाएं हैं प्रभु बहुत सी हमारी प्रभु, पूरी कलीसिया के लिए प्रभु, और जितने भी प्रभु प्रार्थनाएं कहीं पे भी हो रही प्रभु, जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, चाहे